हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आज का जानना है कि द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड या इसे द्रव स्नेही सॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द्रव स्नेही कोलाइड, या तो द्रव स्नेही कोलाइड कहे या द्रव स्नेही सॉल्व कहे, दोनों बात एक ही है। या आपसे एक और नामों से इसे जाना जाता है जो है द्रव रागी कोलाइड। तो ये इसे 3 नामों से जाना जाता है। नाम हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कभी ये इस नाम से दे देता है ये क्वेश्चन, या कह देगा द्रव स्नेही सॉल्व का परिभाषित कीजिए, तो इस प्रकार कहता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड कहे या द्रव स्नेही सॉल्व कहे या द्रव रागी कोलाइड कहे, तीनों बात एक ही है। तो अब हम जान लेते हैं कि इनका भैया सबसे पहले परिभाषा क्या होता है। तो देखिए द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं, उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ जो क्या होता है भैया, जो द्रव के संपर्क में आते ही, द्रव मतलब जैसे हम लिक्विड मतलब पानी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो हमने कहा कि ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं। आसानी से क्या करते हैं भैया, कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा कि ऐसा पदार्थ जो द्रव मतलब ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जब हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले आप कोशिश कीजिए कि परिभाषा याद करें, क्योंकि एग्जाम में हमें परिभाषा ही लिखना होता है सबसे पहले। तो हम परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप लिखेंगे कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं, कोलाइडीय विलयन क्या करते हैं, बना लेते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल, इसका सबसे आसान एग्जाम्पल हो जाएगा जो हो जाएगा गोंद। गोंद एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये गोंद है, गोंद एक पदार्थ है। तो हमने कहा कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने का मतलब कि मान लेते हैं गोंद है, तो गोंद को यदि हम द्रव मतलब पानी में घोलते हैं
तो आसानी से घुल जाएगा, और जब घुलेगा तो वो कोलाइडीय विलयन बनाएगा, और जब कोलाइडीय विलयन बनता है तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो गोंद है वो पानी के संपर्क में आएगा, और जब संपर्क में आएगा तो कोलाइडीय विलयन बनाएगा, और जब कोलाइडीय विलयन बनाएगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। तो गोंद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जेलिटिन, जेलिटिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जो प्रोटीन होता है वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आदि आप कर लेंगे। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है। आशा करते हैं कि आपको द्रव स्नेही कोलाइड का जो परिभाषा है, उदाहरण है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप जानते ही हैं कि बहुत दिनों से रेगुलर वीडियो अपलोड किया जा रहा था, परंतु कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं किया जा रहा है। इसका कारण आप जानते ही होंगे कि मेरी जो सेहत है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। क्या हुआ था कि बुखार हो गया था ज़्यादा, तो बुखार के साथ साथ खांसी भी हो गया था, सर्दी भी हो गया था। तो बुखार तो अभी फ़िलहाल ठीक है, तो वीडियो बनाया जा रहा है, बट खांसी अभी थोड़ी क्या अभी ठीक ठाक है खांसी, ठीक है, अभी भी आ रही है, पर उसको रोका जा रहा है, ठीक है। आप जानते ही होंगे, यदि आपको खांसी हुआ होगा तो जितना आप रोकते हैं खांसी को, उतना ही लगता है कि और आ रहा है। तो कोशिश ये किया जा रहा है कि आपका जो क्या है, आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाए। इसलिए थोड़ी दिक्कत ही सही, बट कोशिश किया जा रहा है कि आपको वीडियो दिया जाए, वीडियो अपलोड किया जाए, जिससे आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। आप जानते हैं कि हम सीरियस पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। यदि आप चाहें तो आप जाइए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से हमने बेसिक टू हाई हमने पूरा टोटल आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद समय कम है, इसी के कारण केवल जो रसायन विज्ञान है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करा रहे हैं चैप्टर वाइज, जिससे कि केवल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर आप अच्छे से एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। क्योंकि कुछ टॉपिक है जो एग्जाम में पूछते ही नहीं है, तो उन सभी टॉपिक को पढ़ के फ़ायदा तो है, आगे आपके लिए काम करेगा, परंतु यदि आपको अच्छे नंबर से पास होना है, ठीक है, हमारे पास भी समय नहीं है, इसीलिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप उसको पढ़कर और कम पढ़ के ही अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। ये बताने का मकसद ये है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। नहीं पता है, अंत में हम अपना क्या देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम के पास मैसेज आएगी। केवल आपको लिख देना है मैसेज में, ठीक है, कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक दे देगी। उस पर क्लिक करेंगे, चैप्टर वे सीक्वेंस में वीडियो मिलेगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे अपना टॉपिक देख लेते हैं। अब दूसरे में हमें क्या पढ़ना है, द्रव विरोधी कोलाइड। तो देखिए, द्रव विरोधी कोलाइड क्या है या द्रव विरोधी सॉल क्या है, ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब इसको याद रखेंगे, ये तो नोट्स था, ठीक है, इसको आप नोट्स में ये लाइन को लिख सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। अब आता है द्रव विरोधी कोलाइड, मतलब द्रव से विरोध है, विरोध करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट इसके अपोजिट। इसमें कहा कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। परंतु जो आसानी से कोलाइडीय विलयन नहीं बनाते हैं उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। मतलब हम क्या कहेंगे कि हम यही कहेंगे कि ऐसा पदार्थ, ध्यान से समझेंगे, ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही, द्रव के मतलब पानी के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन नहीं बनाता है, जो कोलाइडीय विलयन है, ठीक है, वो आसानी से नहीं बनाते हैं, तो उसे हम, उस पदार्थ को ही हम क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। तो आप यहीं से परिभाषा याद रखेंगे कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन नहीं बनाते हैं, तो उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। परिभाषा हम क्या लिखेंगे, चलिए हम लिख दे रहे हैं परिभाषा। आप लिखेंगे, वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में
आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं भैया? कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन नहीं बनाते हैं, उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल पे बात करें कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपका सोना है, जिसे हम AU से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे सोना कैसे भैया? तो सोना जो है एक पदार्थ ही तो है, तो यदि हम सोने को द्रव में मतलब पानी में घोलते हैं, तो आप बताइए पानी में जब सोना को घोलेंगे तो वो क्या घुल जाएगा? जो सोना है क्या वो पानी में घुल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, पानी में नहीं घुलेगा। और जब भैया पानी में नहीं घुलेगा तो वो कोलाइडीय विलयन बनाएगा? नहीं बनाएगा। और जब कोलाइडीय विलयन नहीं बनाएगा तो वो पदार्थ ही क्या कहलाएगा? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सोना है, उसके बाद आप लिख सकते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, ये ETC आप कर देंगे। ये सभी इसके एग्जाम्पल है, फेरस हाइड्रोक्साइड या सोना। तो आशा करते हैं कि द्रव से नहीं कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड आपको बहुत ही आसानी तरीके से डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वास्तव में वीडियो कैसा लगा, ठीक है। दूसरी बात कि चैनल से आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि चैनल से यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको बेसिक टू हाई यहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी। दूसरी बात कि आपको तैयारी यहाँ पे पूरी अच्छे से पूरा सीरियस होकर तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। तैयारी अगली बार भी हमने कराया था, जिससे बहुत से स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हुए थे। इस बार भी कराया जाएगा, तो अच्छे से आप पढ़ाई करना है और सीरियस होकर पढ़ाई करना है, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर केवल मैसेज करना है और लिखना है क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। इतना लिख कर मैसेज कीजिए, तुरंत आपको वीडियो का लिंक दिया जाएगा, वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।